सो फाइनली ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एपिसोड 11 लेके मैं आ चुका हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो लोग आखिरकार ग्योमो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और उसके बाद रास्ते में उनके साथ बहुत कुछ होता है। फिर एक लड़की से मुलाकात होती है जो कि उनको चुंगमुरो स्टेशन में लेकर जाने की बात करती है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हमें मैप दिखाया जाता है चुंगमुरो स्टेशन। आखिरकार वो लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नोटिस आता है तुम लोग चुंगमुरो स्टेशन में एंटर कर चुके हो। दोगजा और सब चारों तरफ देखते हैं। वहां आते ही एक साथ बहुत सारे चैनल्स लाइव हमें दिखाए जाते हैं। ये देख के दोगजा सोचता है यहाँ पे बहुत सारे दोकैबी चैनल्स हैं क्योंकि यहाँ का जो सिनारियो है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में होने वाला है। नोटिस आता है थर्ड मेन सिनारियो करंटली इन प्रोग्रेस। तभी वहां पे कुछ लोग उनको आते हुए देखते हैं और उस लड़की को कहते हैं ए लिटिल समुराई, तुम कुछ न्यूबीज को लेके आई हो यहाँ। वो कहती है हाँ, पर ये सुन के दोगजा सोचता है समुराई। वो रिग्रेट करता अगर यूज पता होता कि उसका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कौन है। वो लड़की कहती है क्या तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है और करने को है ही क्या यहाँ पे। वैसे क्या ये तुम्हारे दोस्त डोंग सिक की यूनिवर्सिटी से आए हैं? मैं इम्प्रेस्ड हुआ, शायद अपने साथ तुम कॉइन्स भी लेके आई हो। ओ वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लिटिल संगा को देखते हुए कहता है मुझे चीप रूम के बारे में पता है, क्या तुम्हें चाहिए? संगा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहती है क्या रूम? वो आदमी हंसता है और कहता है तुम्हें रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता? ठीक है, समझ में आ जाएगा कुछ ही देर बाद। अप स्टेयर्स में जाओ। वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख के वो लड़की उनको डराती है और कहती है अगर अपनी लाइफ की परवाह है तो। और ये देख के वो लोग डर जाते हैं और वहां से निकाल जाते हैं। तभी चाकू रखते हुए वो उन सब की तरफ देखती है और कहती है मैंने अपना पार्ट जो था, अपना काम जो था वो पूरा कर दी है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग यहाँ पे से कैसे जाओगे। ये सुनकर दोगजा सोचता है कि ये थोड़ा सा पोलाइट नहीं कहा जा सकता। ये कह के वो लड़की वहां से जाने लगती है। पर तभी दोगजा कहता है वैसे जुनह्योक क्या वो यहाँ पे है? ये सुन के वो लड़की बहुत चौंक जाती है, पीछे घूमती है और यू से देखते हुए कहती है कौन हो तुम? पर दोगजा सोचता है लगता है कि जुनह्योक ने इसे अपने साथ ले लिया है। अब ऐसे कौन नहीं करेगा, इसके पास जो कॉन्स्टलेशन है गॉड ऑफ नेवल वॉरफेयर वो बहुत रेयर फाइंड है। और कहता है मैं जुनह्योक का कंपेनियन हूं जो कि जिंदा वापस आया है। वो कहती है एक कंपेनियन? मुझे ये विश्वास नहीं हुई। वो कहता है हाँ, यूज पता होगा मैं कौन हूं अगर तुम जाकर यूज बोलोगी। वैसे वो है कहां अभी? वो कहती है मास्टर वो अभी यहां पे नहीं है। ये सुन के वो सोचता है क्या मास्टर? इस बच्चे के साथ आखिर तुमने क्या किया है जुनह्योक? और फिर कहता है ये अच्छा नहीं है, मेरे पास उसके लिए एक मैसेज है। वो लड़की ये सुनती है। तभी पीछे एक लड़के को देखते हुए कहती है यू इन सब पर थोड़ा सा नजर रखना, मैं अभी मास्टर को बुला के आती हूँ। वो लड़का कहता है क्या यह लोग कौन हैं? वो कहती है मुझे नहीं पता। ये लोग कहते हैं कि यह मास्टर के दोस्त हैं। ये सुन के वो बहुत खुश होकर उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम लोग मिस्टर जुनह्योक के दोस्त हो। उसका ऐसे बात करते हुए देख के दोगजा भी कहता है बहुत अच्छे दोस्त हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जुनह्योक के बारे में जो भी स्टोरीज था, जैसे कि उन लोगों को कैसे जुनह्योक ने बचाया, वो सब कुछ वो बता रहा था। पर दोगजा को ये बहुत बुरे लग रहा था। ये देख के वो बंदा कहता है क्या तुम सुन रहे हो ना? वो कहता है हाँ, आई गेस सो। जुनह्योक यहाँ पे 9 दिन पहले आया और तुम लोगों को बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से बचाया है ना? और सोचता है तो इसी वजह से यह बंदा उसका फॉलोअर बन चुका है। हाँ, वैसे इस बंदे को पता नहीं है कि जुनह्योक ने इसे इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि ये एक अच्छा आदमी है, बल्कि ये इतना ज्यादा लकी था कि उस समय ये जुनह्योक के पास था। ह्युनसुंग पूछता है वैसे यहाँ पे खाना और सब कुछ अपने आप को तुम लोग कैसे देते हो? ये सुन के वो कहता है वेल ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। जीना हंट करती है मॉन्स्टर्स को और उसके बाद मिस्टर जुनह्योक कुक करती है और ड्रिंकिंग वाटर।
वो बंदा कहता है, ओ इसके लिए तो हम लोग लैंडलॉर्ड कोalition के साथ ट्रेड करते हैं यूजिंग फूड और कॉइन्स। ये सुन के दुग्जा सोचता है, लैंडलॉर्ड कोalition, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं, वो लोग ऊपर जा रहे थे, तभी वहां पे वही तीनों को देखते हैं। वो उनको देख के कहते हैं, अरे ये तो वही लोग हैं ना पहले जिनके साथ हम मिले थे। वैसे क्या तुम यहाँ पे रूम ढूंढने के लिए आए हो? पर वही बंदा आगे जाते हुए कहता है, ओ माफ करना, हम बस बाथरूम जाने के लिए आए हैं। वो कहता है, पॉइंटिंग ऊपर, थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब दोगजा नरेट करता है, द चुंगमोरो लैंडलॉर्ड कोalition, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। वेज ऑफ सर्वाइवल पढ़ने के बाद इनके लीडर जो कि चुंगमोरो को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, वो 10 ईवल्स में से एक है। दूसरी तरफ संगा कहती हैं, वो लोग बार बार पता नहीं किस रूम के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे आखिर क्या है वो बंदा एक्सप्लेन करता है, एक जगह पे दिखा के जहां पे ग्रीन जोन लिखा हुआ है, वहां पे 2 लोग लड़ रहे थे। ये देख के वो कहती है, पर यहां पर लोग लड़ क्यों रहे हैं? ये सुनकर वो कहता है, वेल तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब दोगजा नैरेट करता है, वेज ऑफ सर्वाइवल के हिसाब से इस सिनेरियो में इन सब को ग्रीन जोन्स कहा जाता है। वो बंदा कहता है, यहां पे जो ग्रीन जोन्स हैं, इनमें से ज्यादातर जगह पर लैंडलॉर्ड कोalition का ही कंट्रोल है। हाँ, बाकी ग्रुप्स भी हैं, पर मोस्टली उनके कंट्रोल में ही है। ये सुनकर दोगजा कहता है, पर जुनह्योक क्या वो कुछ नहीं करता? वो चौंकता है और कहता है, वेल उसने बस हम लोगों को कहा है कि वो खुद का ध्यान रखें, और वो चुप हो जाता है। दोगजा सोचता है, जुनह्योक शायद उसने इन लोगों से कहा ही नहीं है कि यूज फॉलो करें, पर उसके पावर की वजह से शायद ये लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जुनह्योक अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा भटक रहा है। ये है उसका करंट राउंड, 3rd राउंड, जो कि थोड़ा सा अलग है। मुझे पता लगाना ही होगा कि वो क्या है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पे आते हैं, पर वहां पे बहुत सारे लोगों का भीड़ था। कई लोग बातें कर रहे थे, प्लीज मुझे अंदर आने दो, आई प्रॉमिस कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। पर वहां पे कुछ लोग उन सबको रोक रहे थे। दोगजा सोचता है, पता नहीं क्यों पर मुझे फील हो रहा है कि यहीं पे बहुत टेंशन है। पर तभी देखते हैं गिलियोंग को, वो बाथरूम के लिए भागने लगता है, पर तभी वो गिर जाता है। एक जगह पे हाथ रखता है, चौंक जाता है, उसने ग्रीन जोन में अपना हाथ रख दिया है। सब लोग यूजे ऐसा करते हुए देख के चौंकते हैं। नोटिस आता है, The incarnation Gilyong Lee has trespassed in a private property. आवाज आता है, Who is this brat? और वहां पे 2 आदमियों को देखते हैं। वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, तभी कहने लगता है, लगता है तुम घूम गए हो बच्चे, पर क्या तुम्हें पता है तुम कहां पे हो? वो कहता है, क्या ये बाथरूम का रास्ता नहीं है? वो आदमी कहता है, बाथरूम? हाँ, वो हुआ करता था एक समय। वैसे हे लिटिल पंक, तुम्हारे पेरेंट्स वो कहां हैं? क्या तुम्हें किसी ने कहा नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी में आना नहीं चाहिए? वैसे तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज्यादा क्लूलेस हो। ठीक है, अब तुम्हें जीवन का सबसे एक वैल्यूएबल लेसन सिखाने का वक्त आ चुका है। तभी वाहन पर हम कुछ हथियार को अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि गिलियोंग को एम करते हैं। नोटिस आता है, The stigma militarized Pildugong has been activated. अब 4 कैनन जैसा हथियार गिलियोंग को एम करे हुए हैं। नोटिस आता है, पिल्दुगोंग वो इस ट्रेसपासिंग के लिए 500 कॉइन्स का डिमांड कर रहे हैं। वो बंदा तभी गुस्से में उससे 500 कॉइन्स की मांग करता है। सीन शिफ्ट होता है, दोगजा को देखते हैं। ये हथियार और ये सब कुछ देख के वो ह्युनसुंग को संगा को संभालने के लिए देता है। उसी बंदे के सामने आता है। वो बंदा उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है, ओ शायद तुम ही इसका गार्डियन हो, तो फिर क्यों ना तुम 500 कॉइन्स दे दो। दोगजा सोचता है, 500 कॉइन्स बस पैर रखने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जीना को। वो आखिरकार जुनह्योक तक पहुंच चुकी है और बुलाते हुए कहती है, मास्टर। जुनह्योक पीछे देखता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब दोगजा एक्सप्लेन करता है, द 10 इवल्स, वो लोग अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग रैंक्स के साथ अपीयर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन जुनह्योक कौन से लेवल पे है। वेज ऑफ सर्वाइवल में वही लोग हैं जो कि में विलेंस हैं,
और पिल्दुगोंग वो भी उनमें से ही एक है, द अपार्टमेंट लॉर्ड। तभी ग्रीन जोन को दिखाया जाता है जहां पे 70 में से 56 भरे हुए हैं। इस ग्रीन जोन को देख के वो सोचता है, ये रूम साइज, ये तो जितना एक्सपेक्ट करा था उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है। पूछता है, क्यों तुम लोगों से ऐसे कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो? चुंगमोरो स्टेशन ये एक पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। वो बंदा हंसते हुए कहता है, हाँ वो हुआ करता था 8 दिन पहले पर अब नहीं। ये सुनकर दोगजा थोड़ा सा सोचता है और कहता है, ऑलराइट, मैं पे करूंगा पर इन पर्सन। ये सुन के वो कहता है, क्या? वो कहता है, तुम पिल्दुगोंग नहीं हो। तभी वो उसका कैरेक्टर समरी या फिर कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है और कहता है, ये लोग लैंडलॉर्ड के ही बंदे हैं पर पिल्दुगोंग वो अलग है। और वो उसे बुलाने लगता है, पिल्दुगोंग कहां हो तुम? पिल्दुगोंग। वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। दोगजा कंटिन्यू करते हुए कहता है, अरे बाहर तो आ जाओ, अपने कॉइन्स को कलेक्ट करो। वो भी उस जगह पर आखिरकार एंटर होता है। सारे कैनन सब उसके तरफ एम करते हैं। तभी आवाज आता है, वहीं पे रुक जाओ। और पीछे हम एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है, और एक स्टेप और तुम्हारी मौत पक्की। वैसे मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पे, क्या तुम यहाँ पे नए हो? वैसे नए के हिसाब से तुम्हारी साहस सच में बहुत अच्छा है। वो उसे देख के कहता है, शायद यही है पिल्दू। और कहता है, क्यों नहीं होगा और मैं नर्वस ही क्यों हूंगा? मैं बस यहां पर आया हूं जो करना जरूरी है वो करने के लिए। वो हंसता है और कहता है, ओ देख रहा हूं थोड़ा सा स्मार्ट हो पर इतना कॉकी होने की जरूरत भी नहीं है। वो पिल्दुगोंग की पूरी कैरेक्टर प्रोफाइल सर्च करता है जहां पे हम बहुत सारे लेवल्स और बहुत सारे अलग अलग पावर्स को देखते हैं। और मना लेवल 9 है और उसके पास ऑलरेडी 2 पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं। पिल्दू कहता है, सो क्या बिजनेस है मेरे साथ तुम्हारा? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझे बस पे करने के लिए आए हो। अब दोगजा उसे देखता है और सोचता है, क्या मुझे इसके साथ कोई डील करना चाहिए या फिर इसे मारना चाहिए? पिल्दू उसकी तलवार की तरफ देखता है और कहता है, कुछ अलग करने की या फिर पगालों की हरकत करने की कोशिश मत करना। तुम्हें अगर पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं पे दोगजा अब ह्युनसुंग, गिलियुंग, संगा और यूएन को देखता है। हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे जैसा कोई एक लैंडलॉर्ड के साथ क्या ही करने की कोशिश करेगा? पिल्दू संगा के बारे में पूछता है। वो कहता है, हाँ चाहिए तो। पर वो कहता है, हाँ मिल जाएगा जब तक कि तुम पे करते हो, जब तक कि डेली तुम 500 पे करते हो। ये सुन के दोगजा को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है और वो कहता है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते पर मैं तुम्हें एक इंटेल जरूर दे सकता हूं। पिल्दू हंसते हुए कहता है, मना करते हैं कि इस पर विश्वास ना करें। पर तभी दोगजा सोचता है, ओरिजिनल स्टोरी जैसा था उसमें जुन ह्योक शायद लैंडलॉर्ड के साथ पूरी तरह से ऑल आउट वॉर कर लिया था, पर पता नहीं क्यों इस बार वो आखिर क्या कर रहा है। पिल्दू तभी उससे पूछता है, तुम्हें जुन ह्योक के बारे में क्या पता है और कैसे पता है? वो कहता है, मैं उसका कंपेनियन हूं। मैं बार बार लाइफ और डेथ सिचुएशन में पड़ा था, वो भी अकेला। ये सुन के कहता है, अकेला? एक साथ नहीं तुम दोनों। पर उसके ये सारे बातें सुनकर भी उसको विश्वास नहीं होता। वो अब अपना कैलकुलेशन प्रॉफिट लेवल 2 चालू करता है। वो अब अपना नया स्किल। दोगजा कहता है, देखो जो भी हो पर तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। पर पिल्दू जब अपना कैलकुलेशन चालू करता है और कहता है मेरे पास खोने के लिए, तुम मेरे साथ कौन कर सकते हो? मैं जो भी जानता हूं वो सब भी मैं खो सकता हूं। जितना कि मुझे पता है तुम्हारे जैसे लोग हमेशा रेंट दिए बिना ही यहां से चले जाते हैं। ये सुनकर दोगजा कहता है, वेल अगर तुम कहते हो ये तुम्हारा लॉस है। वो जाने लगता है पर तभी आवाज आता है, रुको, तुमने अब तक पैसे नहीं दिए हैं। दोगजा कहता है, क्या पैसे? कितना था? 100 कॉइन्स ना? वो कहता है, नहीं 100 कॉइन्स तुम दोनों का। दोगजा सोचता है, दिस, यहां तक कि दुक्केबी ने भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। और कहता है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। पिल्दू कहता है, वेल क्या मैंने तुम्हें वारन नहीं करा था? अब मरो। और तभी अपना कैनन उसकी तरफ एम करता है। संगा चिल्लती है, दोगजा।
दूसरी तरफ तभी यूएन ह्युनसुंग गिल्यूंग को कहता है, क्राउड की तरफ भागो। और वो भगता है और हम देखते हैं वहां पे खतरनाक ब्लास्ट होता है। पर दोगजा जब सामने देखता है कि ह्युनसुंग ने उस कैनन के अटैक को अपने शील्ड से रोक दिया था। दोगजा को कहता है, दोगजा मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा देर इसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा। दोगजा चारों तरफ देखता है, यूइन अभी भी बेहोश है। अगर वो ऑल आउट वॉर में जाएगा तो शायद यहां पे कोई मर सकता है। और तभी वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर पिल्दुगोंग थोड़ा सा रुको। वो कहता है, अब क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपका यह वाइज डिसीजन है मेरे साथ अभी फाइट करना। वो कहता है, और ये क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो जहां पे आप बैठे हुए हैं वहीं से आप मर सकते हैं। तभी वो लोग चौंकते हैं क्योंकि वहां पे हम देखते हैं फाइनली जुन ह्योक वो आ चुका है। यूज देख के पिल्दू की हालात बहुत खराब हो चुका है। जिना जुन ह्योक को कहने लगती है, यही था वो आदमी जो कि ढोंग कर रहा था आपकी दोस्त होने की। दूसरी तरफ दोगजा सोचता है, अगर यहां पर हमारे पास गेन करने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो कुछ लॉस जरूर करे। और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि मेरा एक क्लोज फ्रेंड यहां पे आ रहा है। और तभी जुन ह्योक को देखते हैं, वो आ रहा था पर जब दोगजा को सामने देखता है बहुत ज्यादा चौंकता है। नोटिस आता है, यो जुन ह्योक हैज बिकम एजिटेटेड। दोगजा उस देख के स्माइल करते हुए कहता है, जुन ह्योक, और सोचता है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस बंदे को देख के ऐसा खुश होऊंगा। और तभी वो अपना लेवल 2 ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ जुन ह्योक यूज देख के बहुत ज्यादा चौंका हुआ है और यहाँ पे जीना की हालत बहुत खराब है। वो एक बार यूज देखता और एक बार जुन ह्योक को देखने लगता है। दोगजा हंसते हुए कहता है, वैसे कैसे हो तुम? लग रहा है कि अच्छा कर रहे हो तुम। जुन ह्योक सोचता है, वो उसने कैसे? अच्छा, यहाँ पे याद रखना, दोगजा ने अपना ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल तो एक्टिवेट करा है, इसके वजह से वो किसी का भी थॉट पढ़ सकता है। अब दोनों आमने सामने। पिल्दुगोंग भी एक बार यूज देखता है और एक बार जुन ह्योक को देखता है। दोगजा कहता है, ये लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं कि तुम और मैं दोस्त हैं। क्या तुम इनसे बात कर सकते हो मेरे लिए प्लीज? और सोचता है, मैं जुन ह्योक को अच्छी तरह से जानता हूं। वो लोगों को आसानी से इंसेक्ट की तरह मार जरूर सकता है पर वो हमेशा अपनी प्रॉमिस रखता है। और तभी देखते हैं नोटिस आता है। कुछ कॉन्स्टेलेशंस जुन ह्योक की रिप्लाई की इंतजार कर रहे हैं। द कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर वो बहुत ही ध्यान से जुन ह्योक को देख रहे हैं कि वो अपनी प्रॉमिस रखता है कि नहीं। दोगजा सोचता है, हाँ प्रॉमिस रखता है, क्योंकि अब तो स्पेशली कॉन्स्टेलेशंस जब यूज देख रहे हैं। हम जुन ह्योक को बहुत नर्वस देखते हैं। वो सोच रहा है कि वो अभी क्या करेगा। तभी कहने की कोशिश करता है, मैन। पर उसकी बातों को काटते हुए दोगजा कहता है, और इन लोगों को बताओ कि हमें टॉयलेट यूज करना है, टॉयलेट यूज करने दे। और जब वो ये कहता है सब लोग चौंकते हैं कि उसने कैसे जुन ह्योक की बातों को काटते हुए बातें की। अब हम जुन ह्योक को बहुत गुस्से में देखते हैं। तभी कोई कहता है, मिस्टर जुन ह्योक रुकिए। जीना कहता है, मास्टर मार डालिए इसे। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब अगला एपिसोड में क्या होगा? अगर आपको देखना है जल्दी से लाइक करो, अपना ओपिनियन बताओ। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में दिन रात की मेहनत लगती है। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो सच में बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए इतना काम करता हूं। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट करें। आपका एक कमेंट मुझे फिर से मेहनत करने की हिम्मत देता है। उम्मीद है आप अपने इस भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।